जय गुरुदेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा नीम करोरी महाराज पर। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद एवं श्री बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। मित्रों, आज के क्रमांक में हम महाराज जी की अनंत कथामृत में से एक ऐसी लीला को जानेंगे जो गुरुदेव की अपने भक्त के प्रति अनोखे प्रेम को प्रदर्शित करेगी। तो सुनते हैं उन्हीं के भक्त के शब्दों में। बाबा जी महाराज कब किस पर कैसी दया की वर्षा कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। दया पात्र लीला राम किशन हल्द्वानी ने अपनी कथा यूं सुनाई। मेरे बड़े भाई नानक स्वीट हाउस हल्द्वानी के मालिक अक्सर बाबा जी महाराज के दर्शन हेतु कैंची धाम जाया करते थे। एक बार कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़ाने वे नैनीताल बजरंगगढ़ गए तो बाद में कैंची धाम महाराज जी के दर्शनों के लिए भी पहुंच गए। मैं भी बाबा जी के दर्शन हेतु जाना चाहता था, परंतु चूंकि मैं बहुत बातूनी था, मेरे परिवार वालों को मुझे साथ ले जाना पसंद न आया। जब ये बाबा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने मेरे बड़े भाई से मेरे लिए कहा, उसको क्यों नहीं लाए? तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि मैं बहुत बात करता हूँ, पर बाबा जी बोले तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे जरूर लेकर आना। मेरी माली हालत बहुत खराब थी, काम धंधा कुछ था नहीं। बड़े भाई की दुकान में उनके कर्मचारी की हैसियत से मैं काम करता था। अगले हफ्ते बड़े भाई के साथ कैंची धाम गया। अन्य बातों के अलावा महाराज जी ने मुझसे कहा, मैं तुमसे जो मांगूंगा वह लाएगा। मैंने कहा, अगर मेरी शक्ति के भीतर हुई तो जरूर लाऊंगा। तब बाबा जी ने कहा, देख, 1.25 मन देसी घी के लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना हनुमान जी के लिए। बोल लाएगा? मैं मन ही मन बोल उठा, अरे ये क्या कह दिया आपने, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी अपना नहीं है। फिर भी मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा महाराज जी। वापस हल्द्वानी आ गया। कराया तो सब कुछ महाराज जी ने ही, मैं तो केवल मशीन बना रहा। पर जैसे तैसे मैंने 2-3 हफ्तों में 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से तैयार कर लिए और उन्हें लेकर बाबा जी के पास हाजिर हुआ। किंतु मेरे कैंची धाम पहुँचते ही आप भीतर कमरे में चले गए और 15 मिनट बाद बाहर आए। लड्डुओं का भोग लगवाकर मेरे ही हाथ से सबको प्रसाद बंटवाया। इसके बाद मैं एक बार फिर महाराज जी के दर्शनों को गया। उस समय भंडारे का काम चल रहा था। मैंने भी सेवा की इच्छा की तो बाबा जी बोले, यहाँ नहीं, तू अपनी दुकान खोल। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे करूँगा? तब बाबा जी ने कहा, देख, एक तू पागल है और एक मैं पागल हूँ, जा अपना काम शुरू कर। और मुझे एक गीता की पुस्तक देकर कहा, अपनी घरवाली को दे देना, कहना पढ़ा कर। ना मालूम क्या अर्थ थे इसके, बाबा जी ही जाने कैसे कैसे क्या क्या कहाँ से हो गया। पर उनके चमत्कार स्वरूप आज मेरे पास एक बड़ी दुकान स्टैंडर्ड स्वीट हाउस है और जिस हैसियत कर्मचारी से मैं स्वयं काम करता था, उसी हैसियत के 10 कर्मचारी आज मेरी दुकान में काम करते हैं। बाबा जी की ही दया है। बाबा जी जिस पर दया करते हैं उसका जीवन बदल जाता है। केवल बाबा महाराज पर विश्वास रखना चाहिए। बाबा जी ने मेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव कि आज मैं संपूर्ण परिवार सहित एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। कहा जाता है कि संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, तुम्हारे लिए जो उचित होता है वह स्वयं दे देते हैं। बाबा बहुधा कहते हैं, जिसका हाथ हम पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह हमें छोड़ दे। इसका तात्पर्य यह था कि वे जिसे भी एक बार अपनी शरण में ले लेते उसके निरंतर योग और क्षेम का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करते। यदि खुशहाल होने पर भी वह व्यक्ति उन्हें भूल जाता तो इससे बाबा की कृपा में कोई अंतर नहीं आता, वह यथावत ही बनी रहती। वास्तव में वे किसी की कृतज्ञता के भूखे नहीं रहे। बाबा की इस बात में इतना बल है कि उन्हें महाप्रयाण के बाद भी लोगों का उन पर विश्वास बना है। जब कभी उनके भक्तों के जीवन में निराशापूर्ण स्थिति पैदा हो जाती, उन्हें उनके बल का भरोसा होने लगता और उनकी घबराहट तुरंत विलीन हो जाती। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव
जय गुरुदेव, जय श्री राम। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, बाबा महाराज के चमत्कार की ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।